So we will start next chapter, that is very important chapter, wave optics. Sorry, only wave optics in 12th क्लास. वेव ऑप्टिक्स तो किसमें है? 12th क्लास में. यहाँ पे हम लोग केवल वेव के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? वेव के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज द वेव? यू नो व्हाट इज द वेव? वेव क्या होता है? व्हाट इज द वेव? क्या है वेव बेटा? वेव इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी. कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी. एनर्जी का एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है. ठीक है, दैट इज नोन एज द वेव. वेव इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी. अब जब वेव फ्लो होगी किसी मीडियम में तो इट इज क्रिएट सम डिस्टर्बेंस इन मीडियम. ओके, सो व्हेन एनर्जी or we can say wave propagate from medium, propagate from medium, it will create disturbance. ये क्रिएट क्या करेगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जब वेव क्या होगी? किसी मीडियम से फ्लो होगी. तो अब वेव का प्रोपोगेशन जो है वो अलग अलग टाइप से हो सकता है. मीडियम के बिना भी हो सकता है, मीडियम के साथ भी हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी डिवाइड वेव इन थ्री डिफरेंट काइंड type of wave. When we discuss about the type of wave, we have three type of wave. Type of wave. So first one, that is mechanical wave. Mechanical wave. Mechanical waves are the waves which required medium to propagate. जिसको मीडियम की रिक्वायर्ड होती है. ऐसी वेव जो बिना मीडियम के प्रोपोगेट नहीं कर सकती है, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल वेव. वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू propagate, that is known as the mechanical wave. Wave which required medium to propagate. Wave which required medium to propagate, known as the mechanical wave. ठीक है. Second wave, that is known as the electromagnetic wave. Electromagnetic wave. What is the electromagnetic wave? So wave in which मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, जिससे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वेव एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे क्या वाइब्रेशन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है, और उसी के वाइब्रेशन से क्या होता है? एनर्जी आगे फ्लो होती है. सो वेव विच नॉट रिक्वायर्ड any medium to propagate. इसके अंदर जो वेव का ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी ट्रांसमिशन, दैट इज बाय वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी ट्रांसफर by vibration of electric and
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ट्रांसफर होती है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरी टाइप की वेव जो होती है, दैट इज मैटर वेव। कौन सी वेव बेटा? मैटर वेव। तो मैटर वेव, it is the wave related to the matter's particle. Wave related to the matter's particle. Wave related to matter's particle. Wave related to matter's particle. Matters के particle से जो related wave होती है, that is known as the matters wave. Like matters particle कौन से होते हैं बेटा? Like electron, proton, neutron, alpha particles, etc. इस तरह से जो पार्टिकल की जो वेव होती है, दैट इज दी मैटर्स वेव। मैटर के पार्टिकल जो होते हैं उससे जो वेव बनती है। अब अपने यहाँ 11th क्लास के सिलेबस में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव है यहाँ पे? मैकेनिकल वेव। So what is the mechanical wave? Wave which required medium to propagate. Wave which required medium to propagate, that is the mechanical wave. ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायर्ड होती है प्रोपोगेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की मैकेनिकल वेव होती है। टू टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, टू टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, फर्स्ट वन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। Longitudinal wave, and second one that is transverse wave. Transverse wave. First one is longitudinal and second one is transverse wave. Longitudinal wave are the wave in which vibration of the medium particle. You know, when wave transfer from the any medium, that medium particle will vibrate. Medium के particle क्या करेंगे? Vibrate करेंगे. So wave in which vibration of the medium particle is parallel to the propagation of the wave. Longitudinal wave क्या होगा? कि propagation of wave in which propagation of wave in which vibration of medium particle, vibration of medium particle is parallel to propagation of wave, parallel to propagation of wave। उसको कौन सी वेव बोलेंगे बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। तो इस वेव के अंदर कुछ इस तरह की वेव बनती है। ये अगर वेव है इस टाइप से जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वेव। यहाँ से इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए, इधर मिनिमम एम्पलीट्यूड मान लेते हैं माइनस का ए, इधर ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये इसकी वेव का फंक्शन मान लो, एनर्जी का फंक्शन ई ऑफ एक्स। इसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल है यहाँ पे, ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे इसी डायरेक्शन में। दिख रहा है आपको? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी के पैरेलल है कि नहीं है? ये इधर उधर हो रहे हैं, मतलब हम लोग क्या हुआ, मेन पोजीशन के अलोंग ये वाइब्रेट करेंगे, पर इसके अंदर डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन की, वेव इधर जा रही है और ये भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन और वाइब्रेशन डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। सो दैट इज नोन एज दी लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये वेव कहाँ बनती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ बनती है?
longitudinal wave can travel from its can formed or travel from solid, liquid एंड गैस। ये तीनों चीजों से ये ट्रेवल कर सकती है। सॉलिड से भी जा सकती है, सॉलिड मीडियम में से भी पास हो सकती है, गैस मीडियम में भी पास हो सकती है और लिक्विड में भी पास। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव का? साउंड वेव। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक सुनाई दे रहा है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा वेव है ये? साउंड वेव इसका एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव? कोई दिक्कत है? सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स wave. So transverse wave are the wave in which vibration of the medium particle is perpendicular to the propagation direction. So transverse wave in which vibration of medium particle are perpendicular to wave propagation. Wave propagation डायरेक्शन। पैरेलल में कौन सी बनती है? लॉन्गिट्यूडनल। परपेंडिकुलर वाइब्रेशन में कौन सी बनती है? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव इस टाइप से होती है, ये जैसे वेव है, वेव जा रही है ऐसे, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका है ए पॉजिटिव का, मिनिमम है माइनस का ए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का फंक्शन है कोई ए एक्स, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में ये वेव जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्स डायरेक्शन में, टाइम के साथ। अब यहाँ पे जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो कुछ ऐसे करते हैं। ये कैसी डायरेक्शन है आपको बताओ? वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो दिस इज नॉन एज दी ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्स वेव। सो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन solid normally, solid and at surface of liquid, at surface of liquid। या तो कहाँ बनेगी? सॉलिड में बनती है या लिक्विड के सरफेस। अगर आप लिक्विड जैसे पानी है उसके ऊपर आप पत्थर फेंकोगे तो ऊपर जो वेव बनती है ना, दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। या कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को खींच लिया आपने और आप उसको अगर उसके अंदर वेव बनाओगे तो दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो वेव ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, wave of stressed string and surface wave of water, surface wave of water। समझ में आई बात? ये कोई दिक्कत है? वाटर की सरफेस वेव बोल दीजिए या किसी भी। अब ये दोनों टाइप की वेव है, उन दोनों को मीडियम की रिक्वायर्ड है। अब मीडियम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? क्या सभी मीडियम में से वेव ट्रेवल हो सकती है? नहीं। So characteristics of the medium is very important to propagate the wave. So characteristics of the medium to propagate wave. Characteristics of wave to propagate wave। वेव प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? क्या इंपॉर्टेंट है मीडियम के अंदर? कैसा मीडियम होना चाहिए? सभी मीडियम से वेव थोड़ी जाएगा है? सभी मीडियम में से वेव नहीं जा सकती। वेव की कुछ मीडियम की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है।
सो फर्स्ट थिंग, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। मीडियम कैसा होना चाहिए? मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। मीडियम मस्ट इलास्टिक। मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। नंबर 2, मीडियम मस्ट बी इनर्शियल। मीडियम इनर्शियल भी होना चाहिए, इलास्टिक भी होना चाहिए। इलास्टिक मीडियम का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड इनर्शियल का मतलब क्या होता है? अपोज द चेंज ऑफ द पोजिशन। अपोज द चेंज ऑफ द पोजिशन। मोशन में चेंज हो या पोजिशन में चेंज हो, किसी भी चीज को, इनर्शिया का मतलब होता है अपनी चीज को मेंटेन करके रखना, अपनी पोजिशन को मेंटेन करके रखना, अपनी स्थिति में रहना। तो यहाँ पे देखो, अगर इसी एयर मीडियम से वेव ट्रेवल कर रही है, अगर ये पार्टिकल जो है वो इनर्शियल मीडियम के नहीं है या इलास्टिक नहीं है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलते हुए ये जो सारे के सारे पार्टिकल है इस वेव के साथ मूव करेंगे। अगर साथ में मूव कर गए तो थोड़ी देर बाद यहाँ के पार्टिकल क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। अब इसका मतलब आगे वेव ट्रेवल नहीं करेगी। इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल तो यहीं रहना चाहिए ना। यहाँ कैसे रहेंगे? जैसे मैं बोला, यहाँ से साउंड एनर्जी ट्रांसफर हुई, यहाँ का जो पार्टिकल है दैट मस्ट बी वाइब्रेट टू ट्रांसफर द एनर्जी टू नेक्स्ट पार्टिकल, एंड आफ्टर transfer of the energy that particle must be come back to in its own main position, and then again take the energy, then again vibrate and then travel. ऐसा होती नहीं होती वेव प्रोपोगेशन में? मीडियम के यहाँ का पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, अगले पार्टिकल को एनर्जी देगा, वो पार्टिकल अगले पार्टिकल को एनर्जी देगा, और वो जो पार्टिकल एनर्जी दे रहे हैं वो वापस अपनी मेन पोजीशन में आते रहेंगे। तो इस तरह लगातार वाइब्रेशन चलता रहता है पार्टिकल का, उसी से वेव क्या होती है? आगे ट्रांसफर होती है। तो वो कब हो सकता है? जब मीडियम इनर्शियल वापस लाने के लिए कौन पॉसिबल? इलास्टिसिटी इसको बोल रही है। और इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? कि भाई मैं मेरी मेन पोजीशन को मेंटेन करके रखूंगा, अपनी पोजीशन से हटूंगा नहीं। अगर मीडियम खुद ही ट्रेवल करने लग जाएगा तो क्या वेव लगातार ट्रेवल कर पाएगी? मैं बोल रहा हूँ वो साउंड एनर्जी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? यहाँ पे जितने पार्टिकल सब खत्म हो गए। मैं 10 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट तक तो काम आएंगे, फिर बाद में खत्म सब कुछ, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब साउंड एनर्जी आगे ट्रांसफर ही नहीं होगी। पर ऐसा तो नहीं होता है, हम लगातार बोलते रहते हैं, फिर भी आप उसको कर्कश आवाज को सुनते रहते हो। ठीक है, सुनते हो नहीं सुनते हो? क्योंकि यहाँ के पार्टिकल कभी खत्म नहीं होते हैं। मीडियम क्या है? इलास्टिक है। मीडियम क्या है? इनर्शियल है। दैट्स वाई ऐसा होता है। सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वेव। Basic introduction of the wave. In next lecture, we will start what is the progressive wave, what are the characteristics of the wave, what is the speed of the transverse wave, what is the speed of the longitudinal wave. That we will discuss in next class. Okay? So that's all for this one.